अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद ज़ियाउल हक। और लास्ट लेक्चर में आपको याद होगा हमने 9th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 हमने लॉज ऑफ लॉगरिथम पढ़े थे। उसमें हमने ये देखा था जो फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम था उसमें दो टर्म अगर मल्टीप्लाई हो रही हों, अगर हम अलग-अलग लॉग लें तो दरमियान में प्लस लगाते थे। जब इसी तरह दो टर्म डिवाइड हो रही हो अलग-अलग हम लॉग लें तो दरमियान में माइनस लगाते हैं। उसके बाद हमें पढ़ा था यानी पावर लॉ, उसमें ये था कि उसकी अगर किसी भी डिजिट का लॉग हो और उसके ऊपर पावर हो, वो पावर लॉग से पहले शिफ्ट हो जाती है। तो आइए चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। तो इसी तरह हमने आज एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे लिखा हुआ है विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर इवेलुएट द फॉलोइंग। अब हमने कैलकुलेटर भी यूज नहीं करना और कैलकुलेटर के बगैर जो है हमने इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, उसका क्या तरीक़ेकार होगा, क्या मेथड होगा, आप इसको समझें। क्वेश्चन है log 18 बेस 2 माइनस log 9 बेस 2। अब सबसे पहले यहाँ पे देखें बेस 2 है, यहाँ भी बेस 2 है और इसका भी लॉग है, इसका भी लॉग है, दरमियान में माइनस है। जब दो अलग-अलग लॉग लिया हुआ हो, दरमियान में माइनस हो, तो हमने सेकंड लॉ के मुताबिक हमने इनको डिवाइड करना होता है। तो ये बन जाएगा log 18 ओवर 9 बेस 2 इक्वल टू log, अब इसको डिवाइड कर दो, 2 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, बेस भी 2। और पीछे हमने यहाँ पर पढ़ा हुआ है कि अगर लॉग हो, जिस डिजिट का भी लॉग हो, अगर यहाँ पर बेस भी वही हो तो किसके इक्वल होता है, 1 के। तो यहाँ पे किसके इक्वल होगा, ये 1। तो इसी तरह दूसरा क्वेश्चन है log 64 बेस 2 प्लस log 2 बेस 2। अब यहाँ पे देखें अलग-अलग लॉग है और दरमियान में प्लस है। तो फिर हम क्या करेंगे, सिंगल लॉग लिख के लॉग, अब ये दो टर्म हम इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो ये बन जाएगा 64 मल्टीप्लाई, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 2, और यहाँ पर बेस इसकी क्या है, 2 है। फिर इक्वल टू, तो ये बन जाएगा लॉग, अब 64 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दें, 128 बेस 2। इसी तरह अब ये log 128 के फैक्टर बनाएं, log 128 के जब फैक्टर बनाएंगे 2 की पावर 7 होगा बेस 2। और पीछे हमने पढ़ा हुआ है ये पावर है, पावर log से पहले शिफ्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे log 7 log 2 बेस 2। तो इसी तरह log 2 बेस 2 किसके इक्वल आ जाएगा, 1। तो हमारा आंसर होगा 7। तो इसी तरह तीसरा क्वेश्चन है 1/3 log 8 बेस 3 माइनस log 18 बेस 3। अब यहाँ पर देखें दरमियान में माइनस है, अब हम इसको वहाँ पर जो है दो सेकंड लॉ था, हम इन दो टर्म को डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर बाहर क्या है, 1/3 है। अब इसको हम वैसे लिख देते हैं 1/3 log 8 है, 8 के अगर फैक्टर बना लें 2 की पावर 3 बेस 3 माइनस log 18 बेस 3। तो अब ये पावर log से पहले, तो ये बन जाएगा 1/3, यहाँ पर 3 पहले, और ये log 2 बेस 3 माइनस log 18
बेस 3, इसको हम इसके साथ काट देंगे। अब यहाँ पे बच गया log 2 बेस 3 माइनस log 18 बेस 3। अब यहाँ पे देखें, इधर भी बेस 3, यहाँ भी बेस 3। अब इसका कोफिशिएंट भी नहीं है, इसका भी नहीं, इसका मतलब अब दो टर्म हम डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, log 2 ओवर 18 बेस 3 इक्वल टू log, अब इसको इसके साथ डिवाइड कर दो, 1 ओवर 9 बेस 3 इक्वल टू log, अब 1 ओवर 9 है, यहाँ पे अगर इसके फैक्टर बना लें 3 की पावर 2 बेस 3। नेक्स्ट फिर log, अब 3 की पावर 2 बटे में है, जब इसी को हम ऊपर लेके जाएंगे तो फिर इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी, 3 की पावर नेगेटिव 2 और बेस 3। इसी तरह थर्ड लॉ के मुताबिक जो एक्सपोनेंट है वो पहले शिफ्ट हो जाएगा, -2 log 3 बेस 3 इक्वल टू -2, अब ये किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल, तो फिर हमारा आंसर क्या आ जाएगा, -2। इसी तरह नेक्स्ट फोर्थ है 2 log 2 प्लस log 25। अब यहाँ पे देखें, अब इसको भी हम प्रोडक्ट में नहीं लिख सकते। अब यहाँ पे log से पहले 2 है, इस 2 को उसकी पावर बना दो, log 2 की पावर 2 प्लस log 25 इक्वल टू log, अब 2 की पावर 2 की पावर 2 कितना, 4 प्लस log 25 इक्वल टू, अब यहाँ पर बीच में प्लस है, हम क्या कर देंगे, इसको प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। तो ये बन जाएगा log 4 मल्टीप्लाई 25 log 100। अब हम log 100 चेक करेंगे, log 100 किसके इक्वल होगा, 2 के इक्वल होगा। तो इसी तरह नेक्स्ट फोर्थ है 1/3, फिफ्थ क्वेश्चन सॉरी, 1/3 log 64 बेस 4 प्लस 2 log 25 बेस 5। अब सॉल्व करते हैं, 1/3, अब ये 64 है, 64 के फैक्टर बना लें। जब 64 के फैक्टर बनाएंगे तो ये बन जाएंगे 2 की पावर 6 बेस 4। अब यहाँ पे लिख देते हैं 64 के फैक्टर जो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और फिर 2, 2 2 ज़ार 4, 8 16 32 64, 2 की पावर 6, फिर प्लस, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 log, अब ये 25 है, 25 के जब फैक्टर बनाएंगे 5 की पावर 2 बेस 5, फिर इक्वल टू 1/3। अब 6 को पहले शिफ्ट कर दें, यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 और log 2 बेस 4, फिर प्लस, अब इसको पहले शिफ्ट कर दें, तो ये बन जाएगा 2.2 log 5 बेस 5। अब इसको इसके साथ काट दें, अब ये क्या बन गया 2 log 2 बेस 4 प्लस, अब यहाँ पे आ गया 4, अब फिर log 5
बेस 5। अब यहाँ पे देखिए, इसको हम दोबारा जो है इसको पावर इसकी बना सकते हैं। अगर इसको हम यहाँ पे लिख दें तो ये बन जाएगा 2 की पावर 2 बेस 4 प्लस 4 log 5 बेस 5। अब 2 की पावर 2 तो आपको पता है यहाँ पे क्या होता है 4 और बेस क्या है उसकी 4 प्लस 4। अब यहाँ पे है log 5 बेस 5। अब log 4 बेस 4 1 होगा प्लस 4 इंटू ये भी क्या होगा 1। 4 1 जार 4, 4 और 1 5 हमारा आंसर होगा। इसी तरह लास्ट है log 12 बेस 3 प्लस log 0.25 बेस 3। अब सबसे पहले हम पॉइंट को खत्म कर देते हैं। इक्वल टू log 12 बेस 3 प्लस log 0.25 है 25 ओवर पॉइंट की जगह पे 1 और आगे 2 डिजिट है 2 0 बेस 3 log 12 बेस 3 प्लस, अब इसको इसके साथ डिवाइड भी कर सकते हैं। log यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 ओवर 4। अब इसको काटेंगे बेस 3। अब देखो यहाँ भी बेस 3, यहाँ भी बेस 3। अब दरमियान में प्लस है, हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा log 12 मल्टीप्लाई 1/4 बेस 3। अब इसको इसके साथ काट दें, log ऊपर से 3 बच गया बेस 3 log 3 बेस 3 इसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है। तो इस तरह जो है ये आपने लॉज ऑफ लॉगरिथम ये याद रखने हैं। उसके बाद ये आपसे क्वेश्चन होंगे, इसकी टेक्निक्स को समझें। कोई मैथ मुश्किल नहीं है, आसान है। तो इसमें सारा कुछ क्या होता है टेक्निक्स हैं, इनको देखें इसमें हमने क्या करना है, बाकी सारे के सारे क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे।